नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सिर्फ एक शर्त है, वही शर्त है जिस पर चिराग पासवान पशुपति पारस को माफ कर सकते हैं, वरना राजनीति में चिराग पासवान पशुपति पारस को कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन एक शर्त है, जिस शर्त को यदि पशुपति पारस मान जाते हैं और उस शर्त को पूरा कर देते हैं, तब चिराग पासवान उन्हें राजनीति में माफ कर उन्हें गले लगा लेंगे और उन्हें अपना बना लेंगे। तो वो शर्त क्या है और पूरा मामला क्या है, इसी बात पर आपसे आज चर्चा करने के लिए आपके सामने है। तो चलिए, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, ये जानने के लिए कि आखिर वो शर्त क्या है जिस पर पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच समझौता हो सकता है, सुलह हो सकता है और चिराग पासवान अपने चाचा को माफ कर देंगे। देखिए, पशुपति पारस जब सत्ता में थे, रामविलास पासवान की मौत के बाद जब वे केंद्रीय मंत्री बने और चिराग पासवान से उन्होंने दूरी बना ली, पार्टी तक तोड़ दी और चिराग पासवान को सड़क पर ला खड़ा किया। चिराग पासवान जिस समय अपने चाचा से मिलने जा रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं आपके साथ हूं, मेरी बात तो सुनिए। रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान भी बार बार पशुपति पारस को फोन कर रही थी, लेकिन पशुपति पारस एक नहीं सुने। पार्टी उन्होंने तोड़ दी। लोजपा, जो रामविलास पासवान की पार्टी थी, वो टूट गई। चिराग पासवान अकेले पड़ गए। सड़कों पर वो अपने चाचा के दरवाजे पर खड़े रहे, गुहार लगाते रहे, दरवाजा खोलिए, अंदर आना है। लेकिन राजनीति बेरहम होती है और राजनीति इतनी बेरहम होती है कि जब जरूरत पड़ता है तो कोई साथ नहीं देता। माफी इस राजनीति के डिक्शनरी में कुछ है ही नहीं। लेकिन अब चिराग पासवान मजबूत हो चले। चिराग पासवान मोदी के साथ जुड़े रहे और चिराग पासवान ने सड़क से उठकर सदन तक अपनी ताकत बढ़ाई। ये सब जानते हैं किस तरह चिराग पासवान ने एक एक कार्यकर्ताओं को जोड़ा, सड़क सड़क घूमकर अपनी ताकत को बढ़ाई, रामविलास पासवान का असली वारिस बने और फिर मोदी ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया, 5 सीटें दी। चाचा को कोई सीट नहीं मिल पाई और 5 के 5 सीट चिराग पासवान जीत गए। अब सभी उनके सांसद हैं, वो खुद केंद्र में मंत्री। बाजी पूरी तरह से पलट गई। चाचा अब सड़क पर हैं और चिराग पासवान अब सदन में भी हैं, मंत्री भी हैं। पहले था कि चाचा मंत्री थे, सदन में थे और चिराग पासवान सड़क पे, पार्टी कार्यालय तक उनका अपना नहीं था, वो भी छीन लिया गया था। लेकिन अब बाजी जब पलट गई है तो चाचा फिर चिराग पासवान से रिश्ते तलाशने लगे हैं और ये कहने लगे हैं कि परिवार का ही मामला है। लेकिन चिराग पासवान अभी इस मूड में दिखते नहीं, क्योंकि जिस तरह से तरारी विधानसभा क्षेत्र को लेकर पशुपति पारस ने सुनील पांडे पर दाव लगाया और चिराग पासवान ने इस पर साफ कहिए तो इनकार कर दिया। पर्दे के पीछे से जो खेल चल रहा है उसमें चिराग पासवान कहीं से ये नहीं चाहते कि पशुपति पारस को एक भी सीट मिले। हालांकि उनकी दावेदारी है, लेकिन ऐसा लगता भी नहीं कि कोई ऐसा होने वाला। लेकिन चिराग पासवान पशुपति पारस को माफ कर सकते हैं, उसकी बस एक शर्त है और इस शर्त को बताया है चिराग पासवान के बहनोई और जमुई के जो सांसद हैं अरुण भारती ने। अरुण भारती ने कहा है कि पशुपति पारस घर के ही हैं, लेकिन उन्होंने जो
अपने भतीजा के साथ किया वो कोई घर का करता नहीं। चिराग पासवान उन्हें माफ कर सकते हैं बशर्ते पशुपति पारस अपनी भाभी यानी कि रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान के पास जाए, रीना पासवान से वो गुहार लगाए और उनसे वो बातें कहें। अगर रीना पासवान पशुपति पारस को माफ कर देंगे तो चिराग पासवान उन्हें माफ कर देंगे, वरना राजनीति में माफी तो होती नहीं है और राजनीति की डिक्शनरी में माफी है भी नहीं। तो देखिए, यदि रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान पशुपति पारस को माफ कर देंगी तो चिराग पासवान भी उन्हें बिहार की राजनीति में माफ कर उन्हें गले लगा सकते हैं और उन्हें फिर से राजनीति में जगह दे सकते हैं, वरना कोई चांस बनता नहीं। तो देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। कभी चिराग पासवान उस राजनीति में बाहर देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। कभी चिराग पासवान राजनीति के दाव में फंसकर बाहर हो गए थे, अब वही खेल पशुपति पारस के साथ है। और कहा भी जाता है कि राजनीति में आपके पास शक्ति है, आपके पास वोट है तो आपकी पूछ है, वरना राजनीति में कौन किसको पूछता है। तो चलिए, जो बातें थी, जो चर्चा करनी थी कि किन शर्तों पर पशुपति पारस को चिराग पासवान माफ कर देंगे, ये बात आप समझ गए होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? क्या चिराग पासवान को पशुपति पारस को माफ कर देना चाहिए? इस पर आपका क्या विचार है? आप लिख भेजें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।